कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने कहा है, इस जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम, नाम उतारे भव से दाम करे सब काम। कबीर साहब कहने का भाव ये है कि संसार में दो शक्तियां हैं, एक धन दौलत और एक परमात्मा। उसे नाम भी कहा है कई नामों से, वाहिगुरु, राम, राधे कृष्ण, अपने अपने भाव से सब लोग अपना नाम लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर दो शक्तियाँ हैं। इस संसार में रहने के लिए हमें रुपया पैसा चाहिए और इससे आगे वाली दुनिया में जाने के लिए नाम की कमाई करना होगा। तो आजकल हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है, हर कोई, और बाकी को उसे याद नहीं है। हर कोई हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, किस तरीके से आए। और अगर देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा जीवन में धन के बिना चलना है नहीं काम। धन के बगैर काम नहीं चलना है। लेकिन कभी कभी विचार किया जाए तो महापुरुष हमें समझाते भी हैं कि पैसा कुछ ही नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन और गहराई में जाएं तो फिर पैसा ही सब कुछ नहीं। अगर और गहराई में जाएं तो पैसा ही सब कुछ नहीं। अगर पैसा सब कुछ होता तो महावीर भगवान का नाम सभी जानते हैं। बहुत बड़े राजघराने में जन्म लिया है। बुद्ध भगवान बहुत बड़े राजघराने में जन्म लिया है। बलक बुखारे का इब्राहिम बादशाह ही था। रोज 1.25 मन फूलों की सेज में सोता था। लेकिन जब अंदर विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, तो इन्होंने इतने बड़े राजपाट को लात मार करके और फकीरी भेष धारण कर लिया। क्यों? इन्हें ये पता हो गया कि पैसा सब कुछ नहीं। क्योंकि पैसे से हम भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसों से किताबें हम खरीद सकते हैं, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसों से हर सुख सुविधा खरीद सकते हैं, पर स्वर्ग नहीं खरीद सकते। इन्हें ज्ञान हो गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं। इन्हें ये पता हो गया कि इससे आगे और चीज है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता उसे जानिए जहां राम नाम धन हो। जिसके अंदर उस नाम की ताकत प्रकट हो गई, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। इसलिए हमें महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि वो एक ऐसा धन है, नाम का धन, कि वो लोक और परलोक दोनों संभाल लेता है। अगर हम उस धन को विशेष तरीके से अगर हम महत्व दें, उस पर विचार करें, तो ये वाला जो धन है अपने आप कहीं न कहीं से स्रोत खुल जाएगा।
क्योंकि हमें कर्म तो करना पड़ेगा ना। अब अगर हम कर्म करने हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, रोजी रोजगार, जिसमें भी हम शुरू करेंगे तो इस नाम की ताकत से वो अपने आप स्रोत खुलते चले जाएं। इसलिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ सांच जीव कम येहा, अब मन क्रम वचन राम पद नेहा। कहने का भाव ये है कि परमात्मा से तू प्रेम कर, परमात्मा से प्रेम कर यानी भक्ति कर, तो तेरा स्वार्थ और परमार्थ, लोक परलोक दोनों संवर जाएगा। इसलिए ये जितने भी बुद्ध, महावीर, इब्राहिम का बलक बुखारे के बादशाह ये राजपाट में लात मार करके वो निकल पड़े। आज हमें हर किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही, हर किसी के प्रति दूरियां बनती चली जा रही। इसका एक कारण है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे मन में ऐसे होता है कि किसी की बुराई करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हम एक दूसरे को दोष देते हैं। हम कह देते हैं यार बड़ा दिल का काला, एक दूसरे को कहते हैं बड़ा दिल का काला है, बड़ा ईर्ष्यालु। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सभी को पता है कि राम के ज़माने में एक मंथरा नाम की थी, और वो मंथरा का काम क्या था कि दिलों में दूरियां बनाना। कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, अपना प्रेम न्यौछावर करती थी। लेकिन उस मंथरा ने कैकेयी के हृदय में ऐसे जहर घोला, ऐसे जहर घोला कि सभी को पता, ऐसे पासा पलटा, ऐसे पासा पलटा कि 14 वर्ष का वनवास मंथरा ने करवा दिया। तो आज जो हम एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या करते हैं, तो ये वही काम कर रहे हैं मंथरा। क्योंकि मंथरा का मरने का कोई इतिहास नहीं मिलता, तो ऐसे लगता है कि आज ये मंथरा हमारे हर घर में, हर दिल में सूक्ष्म रूप में बैठी हुई है, और ये बाप बेटे में दूरियां बना देती है, माँ बेटे में दूरियां बना देती है, पड़ोस में दूरियां बना रही है, अनर्गल करवा रही है। तो इससे हमें सावधान रहना। हमें जरा सा भी हमारे अंदर नफरत आए, ईर्ष्या आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म रूप में यह मंथरा अपना काम शुरू कर रही है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मात्र प्रेम, प्रेम और मीठी वाणी। प्रेम और मीठी वाणी ही इसका इलाज है। और प्रेम ऐसा नहीं कि बाहर से गर्दन से ऊपर दूसरा प्रेम हो और इधर नीचे हृदय में अंदर प्रेम हो। खीरा जैसे नहीं, जैसे खीरा जो है बाहर से तो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर उसे चीर दो तो अंदर अलग अलग बीज की धारियाँ रहती हैं। यानी बाहर से तो जुड़ा हुआ है लेकिन अंदर अलग अलग है। तो हमारा प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह ऐसा प्रेम हो जाए एकदम जो बाहर वही अंदर, तो ये मंथरा की फिर नहीं चलेगी। और मीठी वाणी, वाणी का बहुत बड़ा असर होता है।
वाणी का इतना बड़ा असर होता है। कहा भी गया कबीर साहब ने कि कागा किसका धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर ले। कोयल किसी को देती नहीं है कुछ, और न कौवा किसी का धन ही चुराता है, लेकिन कौवा काँव काँव करने लगा तो डीला मार देते हैं, उड़ जाए। और कोयल मीठी वाणी बोलती है तो ऐसा लगता कहीं उड़ न जाए, और बोलती रहे, सुनाती रहे। यानी मीठी वाणी में बहुत बड़ी ताकत है। एक राजा था तो हमेशा गाली गलौज करता रहता था। एक दिन उसके मौज में आई कि भाई सब लोग सबसे खराब वस्तु जो हो उसे लेकर के आओ। तो कोई सड़े गले फल लेकर के गया, कोई सड़ी गली मिठाई लेकर के गया, कोई गंदगी लेकर के गया। एक आदमी मरे हुए पशु की जीभ लेकर के गया। सबको देखा तो उससे पूछा कि भाई ये जीभ में क्या कौन सी गंदगी है। तो उसने कहा राजा साहब इस जीभ में इतनी बड़ी गंदगी है, जब ये कड़वा बोलने लगती है ना, जब कड़वा बोलने लगती है तो बड़ी बड़ी महाभारत हो जाती है। और हकीकत में महाभारत तो इसी जीव की वजह से हुई, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधी ही होती, और यही बात दुर्योधन के गड़ गई थी। और इतने कड़वा बोलने की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई। इसमें इतना बड़ा आयब है, राजा के समझ में आ गए। कुछ दिनों बाद राजा ऐलान किया कि भाई सब लोग अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आओ। तो कोई बादाम लेके गया, कोई किशमिश लेके गया, कोई काजू लेकर के गया, कोई मिठाई लेकर के गया, कोई अच्छे वस्त्र लेकर के गया, कोई सोना चांदी लेकर के गया, हीरे जवाहरात लेकर के गया। लेकिन वो आदमी फिर वही जीभ लेकर के गया। जब वो जीभ लेकर के गया तो राजा ने कहा और तो सब चीज़ हैं, क्यों रे, इसको तो खराब में भी लाया और अच्छे में भी लेकर के आया, इसमें कौन सी अच्छाई। कहने लगा महाराज ये जीभ जब कड़वा बोलती तब तो महाभारत करवा देती है, लेकिन जब ये मीठा बोलती है, जब ये मीठा बोलती है तो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। और इसी जीव से भगवान का नाम लेकर के और लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जब ये मीठी वाणी बोलती है तो सबको अपने बस में कर लेती है। वशीकरण एक मंत्र है, कहते हैं ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र। जब ये मीठा बोलती है तो ये लोगों को बस में कर लेती है। इसमें ये गुण है। राजा के समझ में आ गया उसी दिन कि आज से मुझे कड़वा नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि थोड़े दिन की जिंदगी है, थोड़े दिन की जिंदगी है, संभल कर चली और सबसे मीठा बोली। किसी कवि ने कहा है संभल संभल पगे धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। संभल संभल पगे धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी।
धन दौलत सब माल खजाना, एक दिन क्या होगा? धन दौलत सब माल खजाना, पड़ी रहेगी सब राजधानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। और क्या कह रहे हैं? देख तेरी अवस्था, बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, खेल करते रहो मनमानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। आई जवानी चढ़ी दीवानी, आई जवानी चढ़ी दीवानी, पाँव पड़े यहीं चातानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। बूढ़ भयो सिर कंपन लाग्यो, बूढ़ भयो सिर कंपन लाग्यो, नैनन नीर बहो पानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। यमलोक से यमदूत आए, यमलोक से यमदूत आए, मार मार पड़ रही मनमानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। काम बनाओ नर तन पाई, काम बनाओ नर तन पाई, ये अवसर अब नायानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। कहने का भाव यह है कि थोड़े दिन की जिंदगी है, हमेशा इस संसार में नहीं रहना, इसलिए हमें संभल कर चलना है, सबसे प्रेम करना है। सबसे प्रेम किस तरीके का? अपने को बचा कर, इतना सीधा और सरल भी नहीं बनना कि लोग हमारे घर में उसका नाजायज फायदा उठाएं। संभल करके, दिल से बहुत प्यार होना चाहिए, लेकिन अंदर सख्त होना चाहिए। दिल से प्यार होना चाहिए, बाहर सख्त होना चाहिए कि कहीं हमारे जैसे कुत्ता आ जाए और हम सीधे पन से हमारा वो चाटना शुरू कर दें, और जब चाटना करेंगे वो मुंह में पहुंच जाएगा। जब मुंह से हम चाटना शुरू कर देगा और जरा सा भी कहा दुर्र तो काट देगा। इसलिए पहले से होशियारी से, हमें कुछ से नफरत नहीं करनी किसी से, अंदर से प्रेम करना, बाहर से हमें इतना कड़क रहना है कि हमें नुकसान न, सावधान, नफरत हमें किसी से नहीं करना। तो आजकल और एक बात है, हर कोई चिंता से ग्रस्त है। चिंता, हर इंसान के अंदर ये रोग लगा हुआ है, चिंता, गम। और चिंता किस वजह से? क्योंकि सब दुखी हैं। कोई लड़के से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई कैंसर से दुखी है, कोई टीबी से दुखी है, बड़ी बड़ी हारी बीमारी से दुखी, और चिंता भी। फिर ये चिंता लगी है कि लड़के का क्या होगा। लड़के की तो बात छोड़ो, अभी नाती नहीं हुए हैं उनकी भी चिंता लगी कि नातियों को क्या होगा, पोतों को क्या होगा। ये चिंता सब, और ये वो चिंता है, ये ऐसा रोग है,
इसे जितना बढ़ाते जाओ बढ़ती चली जाए, जितना बढ़ाते जाओगे उतनी ये बढ़ती चली जाएगी। इसकी दवा डॉक्टर लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कोई भी दवा कारगर नहीं, क्योंकि ये अंदर है, लगी हुई है। ये चिंता वो चीज है जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाता है, और जब लकड़ी में घुन लग जाता है तो उस लकड़ी देखने में तो साबुत बनी रहती है, लेकिन अंदर अंदर वो सारी खोखली हो जाती, जरा सा हाथ लगा खपट टूट जाती। इसी तरह ये चिंता, हमारा देखने में शरीर तो ज्यों का त्यों है, रिष्ट पुष्ट है, लेकिन अंदर अंदर हम खोखले होते जा रहे हैं। इस चिंता की वजह से आज न तो बुद्धि काम कर रही है, न दिमाग काम कर रहा है, शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, अंदर लगी हुई है। और ना ही इसकी दवा कहीं दुकान में मिलती है, इसकी दवा दुकान में भी नहीं मिलती। लोग ढूंढ रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि कहा है चिंता ऐसी डाकनी काट करेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। वैद्य से, डॉक्टर से हम दवा लेते जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं रहे। वैद्य बेचारा क्या करे, पकड़ ही नहीं पाता इस रोग की दवा। और ये दुकान, इसकी दवा, अब विचार में आता है कि क्या इसकी दवा है? इसकी दवा है शरीयता है, इसकी दवा है शरीयता है, लेकिन वो दवा बाजारों में नहीं मिलती। इसकी दवा क्या है? विवेक, विवेक यानी ज्ञान, इसकी यही दवा है। और ये ज्ञान, ये विवेक किसी भी बाजार में नहीं मिलता, और ना ये खेती किसानी में पैदा होता है, और ना ही इसकी मजदूरी करके हम इसको विवेक को ले आए। इस विवेक की दवा कहाँ मिलेगी? कहीं अगर भाग्य से कहीं संत महापुरुषों का सत्संग मिल जाए तो हमें विवेक हो जाएगा, क्योंकि रामायण में कहा है परमात्मा की कृपा हो जाए तो सत्संग मिल जाए, सत्संग से हमारा विवेक जाग जाएगा। क्योंकि रामायण में कहा गोस्वामी तुलसीदास जी कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा। और ये विवेक कब होगा? संतों का मिलन कब होगा? जब परमात्मा की कृपा हो, जब द्रवय दीन दयाल राघो साध संगत पाइए, यानी जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा। जो मिले, गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं, जो मिले सत्संग सुभागा, हो ही विवेक भक्ति वैरागा। गुरु नानक साहब इसको पुष्टि दे रहे हैं कि विवेक जब ही होगा जब सत्संग। विवेक का मतलब ये होगा कि हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें ज्ञान ये हो जाएगा कि जो आज हमारे ऊपर दुख पड़ रहा है, जो हमारे, जिसकी वजह से हमें चिंता है, ये होना ही था, ये होना ही था। क्यों हो रहा है? हमारे कर्मों का ये फल है। कर्मों का, जो हमें दुख हो रहा है, कोई भी बीमारी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, या किसी भी XYZ किसी भी चीज की जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, ये हमारे साथ होना ही था, कि हमारी कर्मों का फल है, जिसके लिए कहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। जैसे हमने पिछले जन्मों में किया है, पुण्य कर्म किया है, पाप कर्म किया, उसी हिसाब से पुण्य कर्मों का फल हमें सुख मिल रहा है, और पाप कर्मों का फल हमें दुख मिल रहा है, चिंता हो गई। तो जब हमें विवेक होगा, विवेक हो जाएगा कि अरे जो हमारे साथ हो रहा है
ये हमारा ही बोया हुआ है, अब इसे काटना चाहिए। खुशी खुशी हम भुगतना शुरू कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भगवान राम जब वन चले गए और भरत जी ननिहाल से आए, पूछने लगे, वशिष्ठ जी से कहने लगे वशिष्ठ जी, आप जैसे महान पुरुष होते हुए भगवान राम वन को चले, क्या सीता वन जाने योग्य थी आपके रहते हुए? तो वशिष्ठ जी ने यही जवाब दिया था कि भरत जी, ये होना ही था, इसे हम टाल नहीं सकते, क्योंकि कहा होनी हो सो हो रहे, अनहोनी ना हो, ये होना ही था। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, सुनो भरत भाभी प्रबल, हरख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जैसे अब जैसे विधान। ये होना ही था, हम इसे नहीं बचा सकते, शांति नहीं मिल रही थी। तो हमें विवेक हो जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारे कर्मों का फल है, ऐसे होना ही था। जो भी बीमारी है, किसी वजह की गरीबी, किसी प्रकार का जो दुख मिल रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है। फिर भगवान राम जब केवट के पास पहुँचे, सरयू नदी के किनारे, उन्होंने मड़ैया बना दिया। रात को राम सीता मड़ैया में आराम कर रहे थे। केवट को शांति नहीं मिल रही थी। लक्ष्मण से कहने लगे, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे माँ बाप, ये सीता सुकुमारी, क्या राम ये बन जाने योग्य थी? क्योंकि केवट के मित्र थे रामचंद्र, बहुत प्यार था, कोस रहे थे लक्ष्मण को। लक्ष्मण रात भर सुनाता रहा, लेकिन इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि उस केवट को शांति नहीं मिल रही थी। बार बार वही बात कहता था कि ऐसे माँ बाप, ऐसे नगर के लोग बन जाने थी। तो एक बार लक्ष्मण जी झल्ला करके कहा कि ये सब अपने कर्मों का भोग भोगने जा रहे हैं, कोई इनको दुख नहीं दिया। झल्ला करके कहा, नहीं को सुख दुख कर दाता, अन्निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कर्मों का फल है, ये सब अपना भोग भोगने जाते हैं, ये सब अपना भोग भोगे। क्योंकि ये कब का भोग है? जब सबको पता हो। शॉर्टकट में कह रहा हूं, जब विष्णु जी से नारद जी विष्णु का रूप मांगने गए थे, तो उन्होंने बंदर का दे दिया था, उसी समय का ये उनका कर्म है। राम जब बाली को मारा तो कोल भीलू ने कृष्ण के रूप में वो बाण मारा, यानी कर्मों का भोग है। तो हमें विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है ये कर्मों की गति नहीं, कर्मों की ही गति है। इसकी वजह से हमें दुख और सुख ये दोनों मिल रहे हैं। कर्मों की गति बहुत न्यारी है और ये टारे से ना है। कबीर साहब ने कहा है, और एक जगह कह रहे हैं, सी रघुवीर को कानन जोगो, अब कर्म प्रधान सत्य कहे लोगों। कर्म प्रधान, बोया पेड़ बमूल का, आम कहां से खाए? करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए? बोया पेड़ बमूल का, आम कहां से खाए? अगर बमूल का पेड़ बोया है तो कांटे ही मिले। कर्मों की गति है, क्योंकि कहा है, कबीर साहब ने कहा है, कर्म की गति ताले से नहीं चले। कबीर साहब कह रहे हैं, कर्म गति ताले से नहीं टरी, कर्म गति तारे से नहीं टरी। मुनि वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी, सोंद के लगन धरी। सीता जी का जब विवाह हुआ
इतने महान महान पंडित वशिष्ठ जैसे थे। क्या उस समय विचार में आया कि इनको वन वन भटकना पड़ेगा? बहुत अच्छा मुहूर्त। मुनि वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी सोंध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, करम गति तारे से नाही टरी, करम गति तारे से नाही टरी। कहाँ वो फंद कहाँ वो पारिद कहाँ वो मिर्ग चरी, कहाँ वो फंद कहाँ वो पारिद वन में मिर्ग चरी, सीता को हरि ले गयो रावण सोने की लंक जरी, करम गति तारे से नाही डरी। नीच हाथ हरिचंद बिकानो, नीच हाथ हरिचंद बिकानो, बलि पाताल भधरी, कोटि गाय निते पुण्य करते नगे, गिरी गिटी जो निधरी, करम गति तारे से नाही टरी। नगे एक राजा थे और वो 100 गौओं का दान कराते सोने की सींग मढ़वा करके, सोने की, लेकिन कर्मों की गति एक जन्म उनको गिरगिट का देह धरनी पड़ी और कुआं में रहना पड़ा। कोई गौ नहीं पार किया। गौदान कहते हैं, ले गौदान कहे, भगवान को इतना हम चूतिया बनाते, कहते हैं लाओ लाओ इसको चंदा लग रहे हैं, गौ दे दो दान। जो 100 गौओं का दान किया भगवान ने, भगवान राम में तीर्थों में जा करके न मालूम कितने गौओं का दान किया करते थे, लेकिन कोई गाय नहीं वहां दिखाई दिया, पारवार नहीं किया। 100 गांवों का दान करते थे निगराज, और सोने की सींग मढ़ा मढ़ा करके दान करते थे। लेकिन जब अंत समय आया कोई गौ नहीं दिखाई दिया, गिरगिट की योनि में जाना पड़ा, क्योंकि कर्म ऐसा था। कर्म गति तारे से नाही टरी, पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति पड़ी। पांडव जिनके साथ भगवान कृष्ण रहते थे, वन वन विपत पड़ी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। दुर्योधन को गर्व घटायो, जद कुल नाश करी, करम गति तारे से नाही टरी। राहु केतु अरुभान चंद्रमा विधि संयोग परी, राहु केतु अरुभान चंद्रमा विधि संयोग परी। कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी होई के रही, करम गति तारे से नाही टरी। कहने का भाव ये है कि जब हम सत्संग में आ जाएंगे हमें विवेक हो जाएगा, संतोष हो जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है ये होना ही था, और हम इसे अब सिर्फ भुगतने में ही भलाई है, खुशी खुशी हम इसे भोग। हमें पूरा पक्का हो जाएगा जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है हमारे करनी का फल है। सत्संग में विवेक हो जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, हमें बोध हो जाएगा। लेकिन इसी सत्संग में एक इमरजेंसी विभाग है।
इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक इमरजेंसी विभाग है। जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी विभाग होता है, जो कोई बहुत खराब कांड आ गया तो कहते हैं इमरजेंसी विभाग में ले जाओ। इमरजेंसी विभाग कौन कौन जानते, जरा हाथ उठाना। इमरजेंसी विभाग बड़े बड़े, जैसे कानपुर में है, बड़े बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी विभाग होता है। तो इसी तरीके से इन दुख को, जिसके लिए हमें चिंता है, इनको काटने के लिए इमरजेंसी विभाग है। और अगर उस इमरजेंसी विभाग में अगर हम दाखिल हो गए तो जहां त्रिशूल लगना वहां एक कांटे से निपटाया जाएगा। कर्मों को भोग तो भोगना पड़ेगा, जो पातक काया से होई अब बिन भोगे छूटे नहीं कोई। लेकिन उस इमरजेंसी विभाग में अगर हम पहुंच गए तो ये कम हो जाएगा। कम कैसे होगा? कोई अगर संत सदगुरु मिल जाए और वो नाम की जड़ी दी, जिसको हम गुरुमंत्र कह देते हैं, नाम की जड़ी, और उस नाम की जड़ी में ऐसी इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, महामंत्र जय जपहि महेश। उस नाम में, उस मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है, महामंत्र मणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुमंक भाल के। वैसे उस नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि जहां त्रिशूल लगना है, जहां त्रिशूल लगना है वो एक कांटे पे निपटारा हो जाए। उस इमरजेंसी विभाग कांटे में, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी ताकत है। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर सतगुरु नाम से कोट विघ्न टर जाए। ध्यान देना, कबीर सतगुरु नाम से कोट विघ्न टर जाए, राई समान बसंत रा केता काट जराए। कबीर साहब कह रहे हैं जैसे लकड़ियों को ढेर लगा, लकड़ियों का ढेर लगा हो, पहाड़ लगा हो, लेकिन अगर कहीं से एक चिंगारी आ जाए तो थोड़ी ही देर में राख का ढेर बना देगी। इस तरीके से सदगुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। कबीर साहब और कहा है, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे उस नाम में इतनी बड़ी ताकत है, जैसे आजकल सावन भादों हैं और घास निकाल करके मेड़ में रख दिया जाता है, और यही घास जेठ के महीने में कर्रा जाती है, और उस समय अगर इसी घास में एक चिंगारी पड़ जाए तो जल के खाक हो जाएगी, और अगर नहीं जलाएंगे तो सावन भादों फिर वही घास हरी हो जाएगी। इस तरीके से महापुरुष कहते हैं उस नाम में इतनी बड़ी ताकत है, और चिंता और गम की पूरी गारंटी ले लें, फुल गारंटी, खत्म हो जाएगी, फुल गारंटी। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं, सुनो विनय मम विटम अशोका और सत्य नाम कर हरि मम शोका। फुल गारंटी ले रहे, सारी चिंताओं का खात्मा हो जाएगा। इस नाम में वो ताकत है जिसके लिए हम भय से कांप रहे हैं, भय से कांप रहे हैं, और सबसे ज्यादा मौत के भय से कांप रहे हैं। लेकिन अगर ये जड़ी मिल गई, ये सत्य नाम, सारी चिंता खत्म हो गई। इसलिए कहा, कबीर साहब ने कहा, अगर कोई सहते संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। श्रद्धा सहित प्रेम भगति से निस दिन
सेव संतों की है रे दम, कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। कबीर साहब ने खोल खोल करके कहा, सतगुरु के नाम के लिए खोल खोल करके कहा है कि इतनी बड़ी इसमें ताकत है। लेकिन जितना ये सुनने में आसान है, इतना ये प्राप्त करने में आसान नहीं है। अभी आप 20 मिनट ध्यान में बैठे हैं और वो तो आ गए थे तो बैठे रहे नहीं, उठ के चल देते। क्योंकि बहुत से बहनें देखिए सत्संग में बैठी हैं लेकिन सैर कर रही हैं, ये इसमें बैठा नहीं होते, यहाँ कुछ करना नहीं है, लेकिन जाके सैर कर रही हैं, क्योंकि ये घुसता ही नहीं है, इसमें मन लगता ही नहीं है। अभी आप 20 मिनट बैठे ध्यान में, कैसे आपको लगा? कुछ एक आध लोगों को नहीं कहता हूँ कि शायद वो प्रेम से बैठे होंगे, नहीं, बड़ी उलझन है, क्योंकि मन की कसौटी यहीं से होती है, मन के नथ यहीं से पड़ती है। और आम चर्चा बातचीत करने में 4 घंटे गुजर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जितनी देर हम ध्यान में बैठेंगे उतनी ही देर ये मन के ऊपर नथ पड़ती है ना, क्योंकि गुरु का दिया हुआ जो नाम है ये उसके ऊपर नथ डाल दी, तो इसे दर्द होता है। इतना आसान नहीं। हम सोचते हैं ये जो संत महात्मा हैं, इनको बड़ा आराम है। एक बार उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक महात्मा जी बैठे भजन ध्यान करते थे, तो 2 मजदूर आए शाम को लौट करके, तो भजन से निवृत्त हो करके बैठे हुए थे। तो मजदूरों ने कहा, भाई बाबा जी तुम्हें तो बड़ा आराम है, बढ़िया खाने को लोग हलवा पूरी दे जाते हैं और बड़ा चंगा है, बड़े मजे हैं तुम्हारे, बड़ी छाया में बैठे रहते। तूने कहा हाँ बेटा जरूर आराम। तो महात्मा ने कहा बेटा तुम कितने पाते हो? तो कहने लगे 2 पैसा मजदूरी मिलती है। तो महात्मा ने कहा कल से मैं तुमको 4 पैसा दूंगा, तुमसे काम कुछ नहीं लूँगा, लेकिन आप जैसे मैं बैठ करके ध्यान करता हूँ आपको भी ध्यान करना है और शाम को मजदूरी भी मिल जाएगी, 4 पैसा मिलेंगे। बड़ा खुश हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। कहने लगे ठीक है बाबा जी, अब कल से हम सुबह कितनी देर आना होगा? कहा 8 बजे आ जाना। कहने लगे कै बजे तुम वहाँ छुट्टी पाते हो? कहने लगे हम 6 बजे से छुट्टी पा जाते। तो कहने लगे मैं 5 ही बजे छोड़ दूँगा तुमको, पर आना। अब वो सुबह बढ़िया नहा धो करके आ गए। उस दिन सेंट बेल्ट भी लगा दिया कि काम धाम तो करना ही नहीं, बैठ जाना, और बैठा करके और ध्यान में बैठा दिया, आँख खोलना नहीं, ध्यान में बैठ जाइए। अब वो ध्यान में बैठ गया। ध्यान में जब बैठ गए तो वो थोड़ी देर तो आँख बंद किए बैठे थे। अब वो कहाँ लग बैठे रहे, बैठना है। महाराज जी भी ध्यान में बैठे, उन्होंने धीरे से आँख खोली। घंटा भर जब हो गया तो उसको भी ऐसे टरकाया, कहने लगे, इशारा किया, यार चले यार, ये पता नहीं कहाँ फंस गए। दोनों उठ के भाग गए, चले गए। और जब महाराज जी 2-2.5 घंटे बाद आँख खोला तो उनका पता ही नहीं। दूसरे दिन आए, कहने लगे भाई बाबा जी ये काम हम नहीं कर पाएंगे, और कोई काम बता दो तो कर सकते हैं, चाहे 3 पैसा देना, लेकिन हम ये नहीं काम कर पाएंगे। कहने का भाव ये है कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो ये समझ लीजिए मन को नथ पड़ती, इसलिए मन चटपटा करके कहीं नाना के यहाँ ले जाएगा, कहीं ससुराल ले जाएगा, कहीं जीजा के यहाँ ले जाएगा, कहीं फूफा के यहाँ ले जाएगा। ये मन को नथ पड़ती है, तकलीफ होती है।
भजन इतना आसान नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे अभी हमारी कौन सी उम्र है भजन करने में, ये तो बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में और नहीं होगा। जन्म जन्म मन यतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं। इसका अभ्यास हमें किशोर अवस्था से शुरू कर देनी चाहिए। जवानी बुढ़ापा आने तक हमारा भजन पक जाना चाहिए और सिर्फ मौत का इंतजार करना चाहिए, कब मेरा श्वासा पूरी हो और चले अपने देश। इसका किशोर अवस्था से ही अभ्यास करना चाहिए। लेकिन हमारी हालत क्या है, जैसे हमारी भजन सिमरन करने की अवस्था आती है वैसे ही हम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ना ही शुरू हो जाती है और लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगता। एक उदाहरण है समझने के लिए, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार एक आदमी जा रहा था तो उसको यमराज मिल गए। यमराज जब मिले तो यमराज ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी। पहचान नहीं पाया उसने, कहने लगा मुझे प्यास बहुत लगी है। तो उसने अपने थैली में एक ठंडा बोतल रखा था, उसने बोतल पकड़ा दिया, लीजिए महाराज पानी पी लीजिए। ठंडा पानी पिया, खुश हो गया। यमराज ने कहा, बेटा मैं यमराज हूं और तुझे लेने आया, तेरा समय पूरा हो गया, लेकिन मैं तेरे को एक चांस दे रहा हूं। चांस ये दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं, क्योंकि तूने मुझे ठंडा पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुझे 5 मिनट का चांस दे रहा हूं। मेरे पास एक डायरी है और उस डायरी में 5 मिनट में तो अपने लिए जितना भी अच्छा चाहे लिख देगा, वो पूरा हो जाएगा। वही होगा जो अपने भाग्य के लिए, अपने उद्धार के लिए जो भी लिख ले देगा वो सब पूरा हो जाएगा। ये पकड़ डायरी और ये पेन भी ले। अब जैसे उसने डायरी खोला तो उसके पहले पन्ने में लिखा हुआ था कि भाई तेरे पड़ोसी की कल 1 करोड़ की लॉटरी खुलने वाली है, तेरे पड़ोसी की। तो उसने कहा और ये तो बड़ा धनवान हो जाएगा। तो उसने उस डायरी उस पन्ने में लिख दिया कि इसकी 1 करोड़ की लॉटरी नहीं खुलना चाहिए। जब दूसरा पन्ना खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो तेरे बगल के वाला पड़ोसी है, उस तरफ वाला, उसकी बहुत अच्छे घराने में शादी होने वाली है, बहुत अच्छी बहू आने वाली है। तो उसके मन में आया कि अरे ये तो मेरे घर से भी बहुत अच्छी बहू आ जाएगी। उसने लिख दिया वो बहू नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट उसमें गुजर गया, 1 मिनट उसमें गुजर गया। तीसरा पन्ना जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तेरे जो बगल वाला पड़ोसी है, उसकी नौकरी बहुत अच्छी जगह लगने वाली है, ऑफिसर बनने वाला। तो उसने भी लिख दिया कि इसकी नौकरी नहीं लगनी चाहिए। जब चौथा पन्ना खोला उसमें लिखा हुआ था कि जो बगल वाला पड़ोसी, उसका 4 मंजिला मकान बनने वाला है। तो उसने लिख दिया ये मकान नहीं बनना चाहिए। 5वां पन्ना जब खोला तो उसने कहा बहुत बढ़िया गाड़ी आने वाली है, जो कई लाख रुपए की, आज बड़ी लग्जरी बोलते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी वाले आने वाली 4 पहिया। तो उसने लिख दिया इसकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। जब छठा पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अपने भाग्य के लिए लिख,
तो जैसे उसने कलम उठाया, यमराज ने पीठ में हाथ रखा और कहने लगा, बेटा तेरा समय पूरा हो गया। मैंने 5 मिनट तुझे मौका दिया, अपने भाग के लिए लिख देता। अरे मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे सचखंड मिल जाए, मुझे अमर धाम मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, इस झंझट से दूर हो जाऊं। लेकिन तूने इन 5 मिनट में तूने दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद ब खुद गिरता चला गया। कहने का भाव, हमारा आज यही हाल है। आज हमारा यही हाल है कि हम पड़ोसी के गिराने के चक्कर में और खुद गिरते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये घड़ी, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये बस वही 5 मिनट का समय है, समझ लीजिए, और इतने टाइम में हमें अपना काम बना लेना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। ये बार बार समय नहीं आए। तो मैं अपनी बात अभी यहीं से समाप्त करूँ। बंद कर दो, शब्द बंद करो। तो अब मैं अपनी बात यहीं से समाप्त कर रहा हूँ।